गुरु प्यारी साथ संगत जी, आप सभी को राधा स्वामी जी। संगत जी, यह साखी एक बुजुर्ग की है जो कि जम्मू में रहते थे, जो इस समय चोला छोड़ चुके हैं। उनके जीवन की इस घटना को सुनकर शायद आप समझ जाएंगे कि सत्संग का क्या महत्व होता है। पहले वो एक सत्संगी नहीं थे, मंदिरों में जाते थे। उस समय उनकी दूध की बहुत बड़ी डायरी हुआ करती थी। सत्संगों से उनका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था और ना ही उन्हें किसी संत के सत्संग में जाना भी पसंद था। एक बार जम्मू में बाबा जी के सत्संग की तैयारियां चल रही थी। बहुत सारे सेवादार सत्संग वाले दिन से 4 दिन पहले सेवा करने जम्मू सत्संग घर में पहुंच गए थे और उस समय एक दिन सत्संग घर में चाय बनाने के लिए दूध कम पड़ गया, तो 2 सेवादार ने बाजार से 100 लीटर दूध लाने की ड्यूटी लगाई। उन दोनों सेवादारों के लिए जम्मू एक नई जगह थी, तो वह घूमते घूमते उसी अंकल जी की डायरी में पहुंच गए, जिनकी घटना इस साखी में आप सुनेंगे। वहाँ उन्होंने 100 लीटर दूध के पैसे दिए और दूध अपनी गाड़ी में रख कर सत्संग घर तक ले आए। उसके अगले दिन जब वह उस दूध की चाय बनाने वाले सेवादार को उस दूध की क्वालिटी बेहद ही पसंद आई। इसी वजह से अगले 3 दिन तक वहीं से उन्हीं अंकल की डायरी से दूध आता रहा। और जिस दिन सत्संग था उस दिन संगत को देखते हुए बहुत ही ज़्यादा दूध की रिक्वायरमेंट थी, तो सेवादारों ने उस बुजुर्ग अंकल जी की डायरी में फ़ोन कर दिया और उनसे विनती करी अगर वे खुद दूध को सप्लाई करने सत्संग घर तक पहुंच जाएंगे तो सेवादारों की मदद हो जाएगी, क्योंकि संगत बहुत ज़्यादा थी और सेवादारों पे काम भी ज़्यादा था। साथ संगत जी, अब दुकानदार को और भला क्या ही चाहिए। जब उन्हें इतने बड़ा ऑर्डर मिला तो वह क्यों ना खुद जाकर दूध सप्लाई करते। तो अंकल जी ने हामी कर दी सत्संग घर में दूध पहुंचाने के लिए। सेवादार ने कहा कि आपको सुबह 6 बजे तक दूध को पहुंचा देना होगा, क्योंकि सुबह 6 बजे तक का दूध अभी हमारे पास है, लेकिन 6 बजे के बाद का दूध नहीं है। उसके बाद संगत का रश भी एकदम से बढ़ जाएगा, क्योंकि बाबा जी का सत्संग 9 बजे शुरू होना है। तो सारी संगत चाय नाश्ता करने के बाद ही संगत सत्संग की ओर बढ़ती है। तो उन बुजुर्ग अंकल जी ने हामी भर दी और कह दिया कि मैं 6 बजे से पहले आपका दूध सत्संग घर तक पहुंचा दूंगा। बुजुर्ग अंकल जी ने अगले दिन सुबह अपनी गाड़ी में दूध के ड्रम रखे और गाड़ी लेकर सत्संग घर पहुंच गए। एक जगह पर गाड़ी लगाकर सेवादारों को बुलाया गया। सेवादार दूध के ड्रम उतारने लगे। साथ संगत जी, इस बुजुर्ग अंकल जी ने जहां गाड़ी लगाई थी उसके एकदम पीछे कुछ और सामान के लिए एक ट्रक सत्संग घर के अंदर आया। उस ट्रक वाले ने अपना ट्रक इन अंकल जी की गाड़ी के पीछे लगा दिया। क्योंकि ट्रक में सिर्फ थोड़ा सा सामान उतरना था, तो ट्रक वाले ने यह सोचकर ट्रक 2 मिनट के लिए वहां खड़ा कर दिया कि ज़्यादा देर का समय नहीं, ज़्यादा देर का काम तो है नहीं, अभी हटा ही लूँगा। इधर ट्रक का सामान उतर गया, लेकिन वहाँ दूध उतरना बाकी था। लेकिन जब उस ट्रक के ड्राइवर ने ट्रक स्टार्ट किया और वह स्टार्ट नहीं हुआ, उसमें कुछ तकनीकी प्रॉब्लम आ गई, तो जाके उन अंकल जी को परेशानी हुई, क्योंकि काफ़ी देर तक कोशिश करने के बाद ट्रक स्टार्ट ही नहीं हो रहा था। इधर बुजुर्ग अंकल जी की गाड़ी से भी सारा दूध उतर चुका था। अब ट्रक जब तक पीछे नहीं हटता तब तक अंकल जी की गाड़ी भी नहीं निकल पाती। वहाँ कुछ सेवादार भी आए उन लोगों की मदद करने, लेकिन कुछ न बन पाया। उन्होंने बुजुर्ग अंकल जी को दूध के पैसे दिए तो बुजुर्ग अंकल जी ने कहा, आज तो मैं आपके सत्संग घर में आके फंस गया हूँ। इधर ट्रक वाले ने कहा कि भाई मुझे बाहर से किसी मिस्त्री को बुला कर दो, क्योंकि बहुत टाइम बीत रहा है, 7:30 बज चुके हैं और मुझे निकलना है।
इधर बुजुर्ग अंकल भी जल्दी कर रहे थे क्योंकि उनका दूध सप्लाई का टाइम भी हो चुका था। सेवादार ने बुजुर्ग अंकल जी को कहा कि चलो अब आप यहाँ तक आए हो, और ट्रक वाले को भी समझाया कि चलो भाई यहाँ तक आ ही गए हो तो अंदर भी चल लो, अंदर बाबा जी का सत्संग होना है और लंगर भी कर लेना। वो दोनों मान गए और उनको अंदर ले जाया गया, उन्हें लंगर खिलाया, चाय दी गई और भी दोनों ड्राइवरों की खातिरदारी भी की गई। यह देखकर बुजुर्ग अंकल थोड़े हैरान तो थे और सोच रहे थे कि मेरे जैसे मामूली इंसान को इतना इज्जत और सम्मान दिया जा रहा है। बुजुर्ग अंकल जी ने लंगर खाया और जाकर देखा तो उधर मिस्त्री ट्रक को ठीक करने में लगा ही हुआ था। अब 9 बजने वाले थे। जो सेवादार बुजुर्ग अंकल जी को और ट्रक वाले को अंदर ले गए थे, वो बुजुर्ग अंकल जी से कहने लगे कि अब 9 बजने ही वाले हैं, आप हमारी सलाह मानो तो आज आप भी बाबा जी का सत्संग सुन लो। क्या पता इसीलिए बाबा जी ने आपको अब तक सत्संग घर में रोक कर रखा हो, जिससे कि आप सत्संग सुन सको। अब ट्रक वाले भाई साहब तो मान गए, लेकिन बुजुर्ग अंकल जो कि सत्संग प्रवचनों को पसंद नहीं करते थे, तो वो कहने लगे मैं अंदर क्या करूँगा। तो सेवादार समझाते हैं आपको कौन सा अंदर कुछ काम करना है, बस बैठना ही तो है। सेवादारों के जोर देने पर बुजुर्ग अंकल जी पंडाल में चले गए और वहाँ उन्होंने उस दिन 1 घंटा 10 मिनट का सत्संग भी सुन लिया। बुजुर्ग अंकल जी ने जब सत्संग सुना तो वे काफ़ी हैरान हुए कि भाई 70 मिनट बीत गए और पता ही नहीं चला। बुजुर्ग अंकल बाबा जी के सत्संग में ऐसे खो गए कि उन्हें अपनी गाड़ी की भी कोई फिक्र ना रही। सत्संग खत्म होने के बाद जब वे बाहर जाकर देखते हैं तो वहाँ से ट्रक हट चुका होता है, मिस्त्री का काम भी पूरा हो चुका होता है। बुजुर्ग अंकल जी अपनी गाड़ी उठाते हैं और साथ ही साथ वो ट्रक वाला भी, दोनों वहाँ से चले जाते हैं। ऐसे ही 6 महीने बीत जाते हैं। 6 महीनों में बुजुर्ग अंकल जी ने दोबारा कभी ना सत्संग सुना ना ही गए, अपने काम काज में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त हो गए। 6 महीने के बाद अचानक से बुजुर्ग अंकल जी एक दिन सुबह उठते हैं और घर में बिना किसी को बताए सत्संग घर पहुँच जाते हैं। उस दिन सोमवार का दिन था। बुजुर्ग अंकल जी को नहीं पता था कि सत्संग घर तो बिल्कुल खाली होगा, क्योंकि सत्संग घरों में तो अक्सर सत्संग संडे या फिर वीकेंड के किसी दिन पर फरमाया जाता है। तो वहाँ के सेवादारों ने अंकल जी को बताया कि यहाँ हर इतवार को सत्संग होता है। तो बुजुर्ग अंकल जी अब इतवार आने का इंतज़ार करते हैं। इतवार आते ही वे फिर किसी को बिना कुछ कहे सत्संग घर पहुँचते हैं, पूरा सत्संग सुनकर वापस लौटते हैं। ऐसे ही कई हफ्ते बीतते जाते हैं। बुजुर्ग अंकल जी हर हफ्ते सत्संग पर जाने लगे। एक बार परिवार वालों ने पूछ ही लिया कि आप हर इतवार को जाते कहाँ हो। तो बुजुर्ग अंकल जी फरमाते हैं कि इस बार मैं तुम्हें भी लेकर चलूँगा। साथ संगत जी अब फिर से इतवार आया और बुजुर्ग अंकल जी अपने परिवार के साथ सत्संग में चले गए। वहाँ जाकर फिर उनके परिवार वाले पूछते हैं कि आप कब से सत्संगी बन गए, आपका तो दूर दूर तक सत्संग से लेना देना नहीं था। उनके बच्चे, बहू, पत्नी सब उनसे यही सवाल करने लगते हैं और उनके बार बार पूछने पर अंकल जी कहते हैं कि मैं इतने हफ्तों से सत्संग आ रहा हूँ, उसके पीछे ज़रूर एक बड़ी वजह है, इसलिए मैं हर इतवार को सब काम छोड़ के पहले सत्संग आता हूँ। लेकिन घर वाले वही कहते हैं अगर आपको आना है तो आओ, हम नहीं आ सकते हैं आपके साथ। के परिवार वालों का कहना था क्या फ़ायदा हर बात सत्संग आने का, एक ही बात तो यहाँ पे तोड़ मड़ोड़ कर समझाई जाती है। तो बुजुर्ग अंकल जी कहते हैं कि मैं जो सत्संग आता हूँ उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण है। आज से 6 महीने पहले मैं सत्संग आया था, उसके बाद मैं दोबारा सत्संग नहीं आया और फिर से एक दिन अचानक सत्संग आने लगा। क्योंकि बुजुर्ग अंकल जी कहते हैं जब मैं सोमवार सत्संग आया था उससे एक रात पहले मेरे साथ क्या हुआ था,
वह बहुत ही हैरान कर देने वाला है। बुजुर्ग अंकल जी ने बताया कि मैं हर रोज़ की तरह अपने बिस्तर पर सो ही रहा था और बीच रात में मैंने महसूस किया कि मुझे काफ़ी पसीने आ रहे हैं और घबराहट भी हो रही है। मैं देखता हूँ कि मेरी एक बाजू को कोई चीज़ अपनी तरफ खींच रही है और वो मुझे ज़ोर से इतनी खींच रही थी कि मैं हिल भी नहीं पा रहा था, क्योंकि मेरी दूसरी बाजू एक तरफ आके सफ़ेद कुर्ते पजामे वाले सरदार जी ने खींच ली थी, जिनका सत्संग मैंने 6 महीने पहले दूध पहुँचाने वाले दिन सुना था। इधर बाबा जी कहते हैं, तुमने जो एक दिन सत्संग सुना था मैं उसी का फल हूँ। तो ऐसे ही बाबा जी एक तरफ मेरी बाजू कस के पकड़ के खड़े रहे और फिर दूसरी तरफ काल को हार माननी पड़ी और वह वहाँ से चले गया। और उस दिन के बाद जब सुबह मेरी नींद खुली तो मैं तुरंत ही सत्संग घर की तरफ भागा, क्योंकि जब एक दिन सत्संग सुनने पर सद्गुरु जी हमारा इतना साथ देते हैं तो हम क्यों नहीं हर हफ्ते सत्संग आते हैं। बाबा जी बार बार एक ही तो चीज़ समझाते हैं, अगर हम पहली कक्षा में नहीं जाएंगे और उसी को नहीं सीखेंगे तो दूसरी में हमें कैसे भेजा जाएगा। जो चीज़ सद्गुरु जी हमें कहते हैं हम वो करते ही नहीं हैं, तो वो हमें उसी चीज़ों को बार बार अलग अलग तरीके से समझाते हैं। साथ संगत जी, आशा है ये साखी आपको पसंद आई होगी और संगत के अपने इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। गुरु प्यारी साथ संगत जी, आप सभी को राधा स्वामी जी।